पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। अरशद शरीफ एक ऐसा नाम जो सच बोलने, ताकत के सामने खड़े होने और खौफ के बावजूद सवाल उठाने की अलामत बन गया। लेकिन आज भी एक सवाल गूंज रहा है, क्या अरशद शरीफ की मौत महज एक हादसा थी या उसके पीछे कोई सियासी खामोशी छिपी हुई है? बैरून मुल्क मुकीम कई पाकिस्तानी खुलेआम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड्स भेजते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन तहकीकात में जो तफसीलात सामने आई वो कुछ सवालात को जन्म देती है। कई ऐसी कंपनियां सामने आई जिनके मालिकान अमरीकी शहरी या गैर पाकिस्तानी निजात अफराद थे, मसलन विलियम वॉशिंगटन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और उस जैसी दीगर तंजीमें जिनका इंदराज एक यहूदी डायरेक्टरी में मौजूद है, जिनके जरिए फंड्स पीटीआई को मौसूल हुए। ये जो दस्तावेजात पड़े हैं इनमें वो फॉरेन फंडिंग की तफसीलात दर्ज हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आती है। इसमें बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं जो दिल खोल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसा भेजते हैं। मसला उस पर नहीं है, मसला वहां पे आता है जब पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की जो शिकें हैं उसके खिलाफ हमें कंपनीज इसमें नजर आती हैं, मसलन ये विलियम वॉशिंगटन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और इस तरह की बेतहाशा कंपनी। आप नाम जो स्क्रीन पर अपने देखें, बैरी सी श्नेप्स, अगर हमारे प्रोड्यूसर दिखा सके, इनकी ज्यूइश डायरेक्टरी में भी लिस्टिंग है और ये बाकायदा तौर पर यूएस नेशनल भी हैं। और इसके साथ साथ इसी के अगले सफे पे हम देखते हैं इंदर दोसांझ, ये आप देख सकते हैं ज्यूइश रेफरल सर्विस, वहां पे ये वकालत भी करते हैं और इनका नाम बाकायदा तौर पे वहां पे लिस्टेड है। यूएस सिटीजन भी हैं, लॉ ऑफिस भी चलाते हैं वहां पे। इसी तरह इंदर दोसांझ साहब हैं जो एक इंडियन नेशनल हैं, इंडियन पंजाब से उनका ताल्लुक था, अमेरिका गए बतौर मैकेनिक, उन्होंने वहां पे काम शुरू किया और उसके बाद जो उन्होंने फंडिंग शुरू की, अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंदर दोसांझ साहब फंडिंग करते रहे और जो पीटीआई की फंडिंग लिस्ट है इसमें इनका भी नाम वहां पे आ रहा है। इसके साथ साथ जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हम देखते हैं एलएलसी के, उसमें हमें 3-4 ऐसे लोग नजर आते हैं जो बाकायदा तौर पर यूएस नेशनल्स हैं। सवाल ये है कि क्या पार्टी की क़यादत को इल्म था कि ये फंड्स कहां से आ रहे हैं? क्या किसी ने तस्दीक की कि ये रकूम कानूनी जराए से भेजी जा रही है? और अगर इल्म था तो फिर खामोशी क्यों इख्तियार की गई? अरशद शरीफ इन्हीं मामलात पर सवाल उठाते रहे। वो फंडिंग, गैर शफाफियत और सियासी ताल्लुकात के उस जाल को बेनकाब करना चाहते थे। क्या यही वो सवालात थे जिन्होंने उनकी जान ले ली? क्या अरशद शरीफ ने किसी ऐसी मालूमात तक रसाई हासिल की थी जो किसी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी? इंदर दोसांझ, बैरी सी श्नेप्स और दीगर गैर मुल्की नाम पीटीआई के फंडिंग रिकॉर्ड में क्यों दर्ज हैं? क्या इन अफराद के जरिए किसी सियासी या गैर सियासी एजेंडे को तक़वियत दी जा रही थी? और अगर अरशद शरीफ इन ताल्लुकात पर तहकीक कर रहे थे तो क्या उनकी मौत महज इत्तेफाक थी या फिर उस कहानी में कुछ ऐसा है जिसे छिपाया जा रहा है? तहरीक इंसाफ बारहा कह चुकी है कि उसका हर फंड कानूनी और शफाफ जराए से हासिल किया गया है, लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ इतना शफाफ था तो अरशद शरीफ के सवालात ने किसको खतरा महसूस करवाया और आखिर वो खुद क्यों गैर महफूज महसूस कर रहे थे? क्या ये मुमकिन है कि पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे हलके थे जो नहीं चाहते थे कि ये राज मंजर-ए-आम पर आए? देखें, हम ऐसे हर किसी को शहीद कह देते हैं, हर कोई शहीद नहीं है। मेरी नजर में शहीद वो है जो पता होते हुए कि मेरी जान खतरे में है, वो जब अपने मुल्क की हिफाजत करता है बॉर्डर्स पे, वो शहीद होता है। वो सिपाही शहीद होता है, वो फौजी शहीद होता है, वो पुलिस वाला शहीद होता है। अरशद शरीफ शहीद क्यों है? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी, मैंने इसको बताया। उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। अरशद शरीफ की मौत के बाद से बहुत सी तहकीकात हुई, मगर आज तक उन सवालात का कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला जो वो खुद अपनी जिंदगी में उठाते रहे। क्या उनकी तहकीकात पीटीआई की गैर मुल्की फंडिंग से जुड़ी हुई थी? क्या वो उस वक्त किसी बड़े इंकिशाफ के करीब पहुंच चुके थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान में सच बोलना आज भी एक जुर्म समझा जाता है? ये सवालात अब भी मौजूद हैं और जब तक उनके जवाब नहीं मिलते, अरशद शरीफ की कहानी सिर्फ एक सहाफी की मौत नहीं बल्कि सच की जिदोजहद की अलामत रहेगी। क्या इंसाफ कभी सच को पा सकेगा?